हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिहार से चलने वाली 13 जो इम्पोर्टेंट अस्थायी ट्रेनें हैं, इनके मार्ग को विस्तार देने का काम रेलवे ने कर दिया है। जी हाँ, ये जो सभी 13 ट्रेनें हैं, इनके रूट को एक्सटेंड करने के साथ ही एक जो पूरा डिटेल ट्रेन सूची है, मतलब कि ये गाड़ियां अब कौन कौन से नए रेलवे स्टेशन से खुलेंगी, इनको लेकर रेलवे ने जानकारी साझा कर दिया है, जो की एक बहुत ही बड़ा फैसला माना जा रहा है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। बाकी आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर किन 13 ट्रेनों को मार्ग विस्तार देने का काम रेलवे ने किया है, और साथ ही इनके लिए अब जो नया ऑरिजिनेट पॉइंट है वो क्या रहने वाला है, नए टाइम टेबल की जानकारी, नए ठहराव की जानकारी, इन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए ये जो बड़ा अपडेट दिया गया है 13 गाड़ियों के रूट एक्सटेंशन को लेकर, उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं 13 अस्थायी ट्रेनों के मार्ग विस्तार होने के ऊपर रेलवे से जारी हुआ इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, बिहार की जिन 13 ट्रेनों को मार्ग विस्तार देने का काम रेलवे ने किया है, इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है, इसका ट्रेन नंबर हो जाता है 11401 एंड 11402। एंड अभी तक ये जो ट्रेन है वो पुणे से दानापुर के बीच में चलती है, रोजाना चलने वाली ट्रेन है, जिसके रूट को बढ़ाते हुए अब इस गाड़ी को दानापुर की जगह पर सुपौल से चलाने का आदेश रेलवे मंत्रालय ने जारी कर दिया है। यानी कि अब ये गाड़ी सुपौल से खुलेगी एंड दानापुर होते हुए ये गाड़ी पुणे की तरफ जाने वाली है। साथ ही इसके लिए जो नए टाइम टेबल की जानकारी है उसको भी पूरा डिटेल में जारी करने का काम रेलवे ने कर दिया है। और एक्चुअली दानापुर के बाद ये गाड़ी पहलेजा घाट, सोनपुर, हाजीपुर, शाहपुर, पटौरी, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, सिमरी, बख्तियारपुर, इसके बाद सहरसा एंड गढ़ बरुआरी होते हुए ये गाड़ी सुपौल तक जाने वाली है। यानी कि सुपौल को ये गाड़ी मिल चुकी है, दानापुर से गाड़ी को रेलवे ने हटा दिया है। बाकी इसके अलावा हमारी जो दूसरी ट्रेन है जिसको रेलवे ने विस्तार दिया है, इसका ट्रेन नंबर होता है 13233 एंड 13234। एंड अभी तक ये जो ट्रेन है ये राजगीर से दानापुर के बीच में चलती थी, डेली रनिंग ट्रेन है, जिसके रूट को राजगीर से आगे बढ़ाते हुए रेलवे ने कोडरमा तक कर दिया है। यानी कि अब ये गाड़ी दानापुर से खुलेगी एंड राजगीर होते हुए ये गाड़ी कोडरमा तक जाने वाली है। इस गाड़ी को भी विस्तार दिया गया है। साथ ही इसके लिए नए टाइम टेबल की जानकारी एंड नए ठहराव की जो जानकारी है उसको भी रेलवे ने अधिसूचना के माध्यम से जारी कर दिया है। इसके अलावा हमारी जो तीसरी गाड़ी है जिसको रेलवे ने विस्तार दिया है, इसका ट्रेन नंबर होता है 13245 एंड 13246। एंड अभी तक की जो ट्रेन है वो राजेंद्र नगर टर्मिनल से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलती थी, नाम है कैपिटल एक्सप्रेस, जिसको भी विस्तार देते हुए अब इस गाड़ी को ड्राइव वीकली के तौर पर राजेंद्र नगर टर्मिनल से आगे बढ़ाते हुए आरा तक रेलवे ने बढ़ा दिया है। यानी कि अब ये गाड़ी आरा से खुलेगी एंड राजेंद्र नगर होते हुए ये गाड़ी न्यू जलपाईगुड़ी तक जाने वाली है। साथ ही इसका जो नया टाइम टेबल है इसकी भी जानकारी रेलवे ने जारी कर दी है आधिकारिक तौर पर। इसके अलावा हमारी जो चौथी गाड़ी है जिसको रेलवे ने विस्तार दिया है, इसका ट्रेन नंबर हो जाता है 13247 एंड 13248। एंड अभी तक की जो ट्रेन है वो कामाख्या से राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच में कैपिटल एक्सप्रेस के नाम से चलती है, और ये गाड़ी अभी तक सप्ताह में 4 दिन चल रही थी, जिसको भी रेलवे ने राजेंद्र नगर से आगे बढ़ाते हुए आरा से चलाने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही कामाख्या से राजेंद्र नगर होते हुए आरा तक की जो चलने वाली अब हमारी कैपिटल एक्सप्रेस है, इसके नए टाइम टेबल की भी घोषणा रेलवे ने कर दिया है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी 5वीं ट्रेन की, तो हमारी जो 5वीं ट्रेन है जिसको रेलवे ने विस्तार दिया है, इसका ट्रेन नंबर होता है 12359 एंड 12360। एंड अभी तक की जो ट्रेन है वो कोलकाता से पटना के बीच में गरीब रथ के रूप में संचालित हो रही थी, जिसके रूट को भी आगे बढ़ाते हुए सप्ताह में 3 दिन इसको रेलवे आरा तक चलाने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही इस गाड़ी के लिए जो नया ट्रेन नंबर है उसको भी जारी किया गया है, और इस गाड़ी का जो नया ट्रेन नंबर है वो एक्चुअली होने वाला है 13127 एंड 13128। एंड इसी नंबर के साथ एंड इसी नए टाइम टेबल के साथ ये गाड़ी कोलकाता से पटना होते हुए अब आरा तक चलने वाली है गरीब रथ के रूप में। इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी 6ठी ट्रेन की, तो इस लिस्ट में हमारी जो 6ठी ट्रेन है जिसको रेलवे ने विस्तार दिया है, इसका गाड़ी नंबर हो जाता है 14603 एंड 14604। एंड अभी तक इसी नंबर के साथ ही जो ट्रेन है वो सहरसा से अमृतसर के बीच में एज ए जनसाधारण के रूप में संचालित हो रही थी। बाकी ये वीकली ट्रेन है जिसको रेलवे ने सहरसा से आगे बढ़ाते हुए नरपतगंज तक विस्तार दे दिया है। यानी कि अब ये गाड़ी नरपतगंज से खुलेगी एंड अमृतसर तक जाने वाली है। साथ ही इस गाड़ी के लिए नए टाइम टेबल एंड नए ठहराव की जो जानकारी है उसको भी जारी करने का काम कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी 7वीं ट्रेन की, जिसको विस्तार दिया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। तो एक्चुअली हमारी जो 7वीं ट्रेन है सूची में
इसका ट्रेन नंबर हो जाता है 13225 एंड 13226 एंड अभी तक ये जो ट्रेन है वो जयनगर से दानापुर के बीच में एज ए डेली सर्विस पे चल रही थी, जिसको दानापुर से आगे बढ़ाते हुए रेलवे ने आरा से चलाने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही इसके लिए जो नया टाइम टेबल है उसकी भी जानकारी रेलवे ने जारी कर दिया है, यानी कि हमारी जयनगर दानापुर एक्सप्रेस का भी विस्तार हो चुका है रेलवे की तरफ से, जिसको लेकर ये अधिसूचना भी आप देख सकते हैं। बाकी ये गाड़ी दानापुर के आगे बिहटा एंड कुल्हरिया में रुकते हुए आरा तक जाने वाली है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी 8वीं ट्रेन की, तो बिहार में एक्सटेंड हुई हमारी जो 8वीं ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर हो जाता है 22352 एंड 22351 एंड अभी तक की जो ट्रेन है वो पाटलिपुत्र से SMVT बेंगलुरु के लिए चल रही थी। वीकली टाइप की ट्रेन है जिसको अब पाटलिपुत्र से आगे बढ़ाते हुए रेलवे ने सहरसा तक विस्तार कर दिया है, यानी कि अब ये गाड़ी पाटलिपुत्र की जगह पर सहरसा से खुलेगी एंड पाटलिपुत्र होते हुए ये गाड़ी बेंगलोर की तरफ जाने वाली है, जिसका जो पूरा नया टाइम टेबल है, नया जो ठहराव है, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं पूरे डिटेल में। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी 9वीं ट्रेन की, तो बिहार की जिस 9वीं गाड़ी का विस्तार किया गया है रेलवे की तरफ से इसका ट्रेन नंबर हो जाता है 12149 एंड 12150 एंड अभी तक ये गाड़ी पुणे से दानापुर के बीच में डेली सर्विस पे चल रही थी, जिसके रूट को बढ़ाते हुए इस गाड़ी को सुपौल से चलाने का आदेश रेलवे ने जारी कर दिया है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी अगली ट्रेन की, तो हमारी अगली ट्रेन पाटलिपुत्र से SMVT बेंगलुरु के लिए चलने वाली ट्रेन है, जो की वीकली के तौर पर अभी तक चल रही थी, जिसका ट्रेन नंबर होता है 22352 एंड 22351 एंड इसके रूट को भी आगे बढ़ाते हुए रेलवे ने सहरसा से गाड़ी को चलाने का आदेश जारी कर दिया है, मतलब कि यह गाड़ी सहरसा से खुलेगी एंड SMVT बेंगलुरु तक ये गाड़ी जाने वाली है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी नेक्स्ट ट्रेन की, तो बिहार की हमारी जो अगली ट्रेन है जिसका मार्ग विस्तार रेलवे ने किया है इसका ट्रेन नंबर हो जाता है 19483 एंड 19484 एंड अभी तक की जो ट्रेन है वो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से खुलती थी एंड बरौनी तक आती थी। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली ये जो ट्रेन है इसके रूप में गाड़ी अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस के नाम से चलती थी, जिसके रूट को बरौनी से आगे बढ़ाते हुए रेलवे ने सहरसा तक बढ़ा दिया है, मतलब कि यह गाड़ी सहरसा से खुलेगी एंड बरौनी होते हुए अपने पुराने रूट को फॉलो करते हुए ये गाड़ी अहमदाबाद तक जाने वाली है, जिसका जो पूरा नया टाइम टेबल है, नया जो ठहराव है, इसको लेकर भी जानकारी दिया गया है। और एक्चुअली ये गाड़ी बरौनी के बाद बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, सिमरी, बख्तियारपुर होते हुए सहरसा पहुंचने वाली है, यानी कि सहरसा से पहली बार अहमदाबाद के लिए एक जो सीधी ट्रेन है इसके रूप में इस गाड़ी का सौगात रेलवे मंत्रालय ने दे दिया है कोसी वासियों के लिए, जिसको लेकर ये जो अधिसूचना है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी नेक्स्ट गाड़ी की, जिसका मार्ग विस्तार रेलवे ने कर दिया है। तो हमारी जो अगली ट्रेन है ये अभी तक ट्रेन नंबर 12567 एंड 68 नंबर के साथ सहरसा से पटना के बीच में राजरानी सुपरफास्ट के रूप में संचालित हो रही थी। बाकी ये डेली चलने वाली ट्रेन है, जिसके भी रूट को आगे बढ़ाते हुए अब इस गाड़ी को पटना से सहरसा की जगह पर पटना से ललित ग्राम तक चलाने का आदेश जारी कर दिया है, यानी कि इस गाड़ी को भी रेलवे ने सहरसा से आगे बढ़ा दिया है, ललित ग्राम से गाड़ी चलेगी। और साथ ही इस गाड़ी के लिए नए ठहराव की जानकारी एंड नए टाइम टेबल की जो जानकारी है उसको भी जारी करने का काम किया गया है। साथ ही इसके लिए जो नया ट्रेन नंबर है उसको भी जारी किया गया है, जो कि होने वाला है 15504 एंड 15503, इसके अलावा 15510 एंड इसके अलावा 15509। बाकी ये गाड़ी सप्ताह में 2 दिन पटना से सहरसा एंड सप्ताह में 5 दिन पटना से सहरसा होते हुए ललित ग्राम तक चलने वाली है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी नेक्स्ट ट्रेन की, तो एक्चुअली सूची में हमारी जो अगली ट्रेन है जिसका रेलवे ने मार्ग विस्तार करने का काम किया है इसका गाड़ी नंबर हो जाता है 13202 एंड 13201 एंड अभी तक इसी नंबर के साथ जो ट्रेन है वो LTT से पटना के बीच में एज ए जनता एक्सप्रेस के नाम से चलती थी, जिसका भी मार्ग विस्तार करते हुए अब इस गाड़ी को पटना से आगे बढ़ाते हुए राजगीर से चलाए जाने का आदेश रेलवे मंत्रालय ने जारी कर दिया है। साथ ही इस गाड़ी के लिए जो नया टाइम टेबल है उसको भी जारी किया गया है, साथ ही जो नया ठहराव है उसको भी बताया गया है। और अब ये गाड़ी पटना के बाद पटना साहिब, फतुहा, बख्तियारपुर एंड बिहार शरीफ, नालंदा में रुकते हुए राजगीर पहुंचेगी, जिसके माध्यम से राजगीर एंड पूरे जिले यानी कि नालंदा में जो टूरिज्म है उसको काफी हद तक बूस्ट मिलने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 13 अस्थायी ट्रेनें हैं इनके रूट को विस्तारित करने का काम रेलवे मंत्रालय ने किया है, जिनको लेकर सारी जो चीजें हैं लाइक नया टाइम टेबल, नए नंबर, साथ ही नए ओरिजिनेट पॉइंट की जानकारी, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी हमारी जो जनता एक्सप्रेस गाड़ी है जो की LTT से पटना के लिए चलती है, इसका शुरुआत अभी तक राजगीर से रेलवे ने नहीं किया है। बाकी और जितनी भी ट्रेनें हैं इनमें से मोस्टली गाड़ियों का शुरुआत जो नए ओरिजिनेट पॉइंट है उनसे ऑलरेडी हो चुका है, और बाकी बची जितनी भी ट्रेनें हैं जिनका विस्तार करने के बाद जो नया रेलवे स्टेशन है उनसे परिचालन की शुरुआत नहीं हुआ है। तो आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर परिचालन का जो शुभारंभ है वो नए ओरिजिनेट पॉइंट से रेलवे कर देगी। बाकी जो महाविस्तार किया गया है टोटल 13 गाड़ियों को लेकर, इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखिए। और फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।